तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर ने कहानी के माध्यम से बताया कैसे व्याकुल होकर प्रार्थना करने से काम बन जाता है। जो दृष्टांत तो दिया कि साथी नक्षत्र का पानी एक मुर्दा का खोपड़ी में पड़ेगा और एक सांप एक मेढक को पकड़ने के जाएंगे एवं उसका विष जहर वो पानी में गिरेगा, उस पानी से वो बच जाएगा और बच गया। अभी हम लोग देखा है ये विचार से अगर हम देखें तो ये असंभव का बात है, लेकिन असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वासे मिलाए वस्तु तर्के बहु दूर। It cannot be rationalized how it could happen, but miracles do happen. आध्यात्मिक जीवन में ये अलौकिक घटना बोली होता रहता है। इसमें विश्वास करके जो आगे बढ़ेंगे उसका काम बन जाएगा। विचार बुद्धि से हो नहीं सकता है। एवं हम जब चिंतन करते हैं कि जन्म जन्मांतर के हमारे इतने संचित कर्म राशि वो हम कैसे एक जीवन के भीतर उसको अतिक्रम करके सारे कर्म फल को नील करके भगवान के पास पहुंचेंगे, इज ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल। लेकिन हम भगवान का चरण में विश्वास करते प्रार्थना करके हम अगर हमारे प्रयास में डटे रहे तो काम बन जाएगा। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन भगवान की असीम शक्ति के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो तो सीमित नहीं है, वो तो असीमित है। अगर इच्छा करे तो कर सकते हैं। Why should we limit his powers? ये यहाँ पर ठाकुर हमें शिक्षा दे रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि लाटू महाराज तब बालक अवस्था में दक्षिणेश्वर में ठाकुर की सेवा में आए थे। एक दिन ठाकुर का पद सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, पद सेवा को चिन्ह। ठाकुर उनको पूछ रहे हैं, अच्छा बोल तो तेरा राम जी अभी क्या कर रहे हैं? तो राम जी कौन की क्वेश्चन बोलते बारिश लाटू महाराज क्या बताएंगे। एक तो उनका राम जी अभी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, वो उनका बुद्धि का बाहर है। तो नेचुरली कुन्नर से यानी थी, हमने जाने ना। तो ठाकुर खुद ही बता रहे हैं, तेरा राम जी अभी सुई के भीतर से हाथी चला दे रहे हैं। तो राम जी এখন छूचेर ভেতর দিয়ে हाथी চালাচ্ছেন। एक हाथी सुई का छोटा जो छिद्र है उसके भीतर
से चला रहे हैं। ये तो एक असंभव का बात है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नेवर पॉसिबल। An elephant cannot be condensed to such a small dimension to pass through the eye of a needle. ये ठाकुर बोल रहे हैं, तब वो समझे नहीं। इस बात को उल्लेख करके बाद परवर्ती जीवन में लाटू महाराज कहा करते थे, इस बात का गंभीर तात्पर्य मैं तब समझा नहीं। बाद में पता चला ठाकुर ने झूठ नहीं बताया। तेरा राम जी मतलब स्वयं श्री राम कृष्ण उस समय मैं जैसे छोटा आधार के भीतर विराट साधन डाल दे रहे, साधना ढेल दिच्छिलेन। हमार छोटो आधारे तिनी साधन ढेले दिच्छिलेन। सुई का छोटा छेद का जैसे उनका आधार है, उसके भीतर अगाध साधन का ऐश्वर्य उन्होंने प्रवेश करा दे रहे थे। असंभव भी संभव कर दिया। इसलिए तो लाटू महाराज कहाँ थे? अभी मूर्तिमान वेदांत विग्रह हो गया। एक अक्षर भी नहीं जानते हुए वेदांत का गंभीर चिंतन का को उपलब्धि कर लिया, तो असंभव भी संभव हो गया। तो ठाकुर बताया इसी करके अगर हम व्याकुल होकर प्रार्थना करें तो काम बन जाएगा। इसके साथ साथ कह रहे हैं और फिर त्याग का जीवन भी अपनाना चाहिए। एवं दो चीज रिलेट करके बता रहे हैं कि अगर कोई व्याकुल होकर प्रार्थना करे तो उनके जीवन में त्याग का भी अवसर आ जाते हैं। कभी कभी हम समझते हैं कि विशेषतः संसारी का जीवन में त्याग करना इतना आसान नहीं होता है। इच्छा रहने पर भी हम त्याग नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट परमिटेड, वी आर बाउंड। वी कैनॉट फ्लाई एज पर आवर विश। तो क्या करें उन लोग? ठाकुर कहते हैं अगर व्याकुलता हो तो भी हो जाता है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि त्याग भी ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ व्याकुल होकर प्रार्थना करने से नहीं होगा। दो उपाय बताया। जो भक्त पूछा था, बोल महाशय हम लोग का क्या कुछ उपाय नहीं है? ठाकुर ने बताया अवश्य है। उपाय है व्याकुल होकर प्रार्थना करना एवं त्याग। त्याग भी चाहिए, और प्रार्थना करने से त्याग का भी अवसर मिल जाता है। कैसे? ठाकुर बता रहे हैं। कि या संसार में कोई उनके एक भाई है, वो कमाई करना शुरू कर दिया, तो फिर उनको संसार में खर्च चलाने के लिए कर्म करने का जरूरत नहीं हुआ, तो पूरा समय ईश्वर के ऊपर दे दिया। संसार में त्याग करने का कठिनाई ऐसी है कि कुछ कर्म करना पड़ता है, संसार चलाना पड़ता है। अगर वो बंदोबस्त हो गया ऑटोमेटिकली तब ज़रूरत नहीं है। या कोई भाई अर्थवार्जन शुरू कर दिया, या कोई किसी को बेटा
अर्थोपार्जन सफिशिएंट करना शुरू कर दिया और बताया पिताजी आपको और काम नहीं करना पड़ेगा। ठाकुर कहते हैं अवसर आ गया और शादी नहीं करना पड़ा। संसार में अगर सब कुछ बंदोबस्त हो गया तो शादी करने का ज़रूरत नहीं हुआ। तो इसी जोटपाट हो गया कि फिर उसको शादी करने का अवसर समय का ज़रूरत नहीं हुआ। शादी नहीं करना पड़ा तो मतलब पूरा समय दे के वो ईश्वर को साधन भजन कर सकते हैं। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं बाबा जे বিয়ে না করে সে অর্ধমুক্ত। যখনই ভগবানের দিকে একটু মন হবে তখন হু হু করে এগিয়ে যাবে। আর যাদের মহাপাপ তারাই বিয়ে করে সংসারে আবদ্ধ হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু পরে খাবি খান, साधारण व्यक्ति कौन चार। संसार महादांग कह रहे थे, बड़ा खिचड़ है, पर ब्रह्मा विष्णु भी अगर उधर गिर जाए तब वो निकल नहीं पाते हैं। इतना महा कीचड़ है। लेकिन जो अकेले रहते हैं, अनमैरिड रहते हैं, अगर वो चाहे तो मन को भगवान में सन्निवेशित करे तो कर सकता है। लेकिन जिसके पास परिवार है उनके लिए उतना आसान नहीं है। तो ठाकुर कहते हैं अगर व्याकुल होकर प्रार्थना करने से ये भी सुयोग मिल जाता है, बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन करना चाहिए, ये याद रखना जरूरी है। ठाकुर कहते हैं कि जो सूरज का रोशनी चाहिए, एक लेंस के माध्यम से, आतोश कांच लेंस के माध्यम से सूरज का अगर रोशनी गिरे तो कंसंट्रेट होकर वो उसमें उत्ताप होता है, किसी को जला सकते हैं। सूर्य का जो रश्मि का जो ताप वो आतश कांच से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाहर आके सूर्य का रश्मि को नीचे लगाना पड़ेगा। घर में जो रोशनी है उससे नहीं होगा। जिस कमरे में छत लगा हुआ है, डायरेक्ट एंट्री ऑफ सनशाइन नहीं है, तो वो डिफ्यूज लाइट से कोई कंसंट्रेट करके नहीं होगा। मस्ट हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ सनशाइन। उदाहरण देके कह रहे हैं कि घर में रहने का मतलब कामिनी कांचन के भीतर आबद्ध रहना। अगर कामिनी कांचन के भीतर वो रहा करे तब सूर्य का रश्मि एक बिंदु पर कंसंट्रेट नहीं हो सकता है और तब काम बनेगा नहीं। हजार व्याकुल होकर प्रार्थना करो, उसके साथ साथ त्याग का जीवन भी अपनाना चाहिए। सीधा बात है। और उदाहरण स्वरूप बताया कि जब कोई घर में छाद होगा जहाँ पर सूर्य का रश्मि का सीधा प्रवेश नहीं है, तब वो अवस्था में नहीं होगा। सूर्य का रश्मि प्रवेश का मतलब वो रश्मि को हम लोग आतश का लेंस के माध्यम से फोकस करके उसमें हम आग जला सकते हैं। यू कैन मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब तक बाहर में नहीं आओगे तब तक नहीं हुआ। कामिनी कांचन की छात है, कामिनी कांचन से दूर रहना पड़ेगा। इस प्रसंग को ठाकुर और भी आगे बढ़ा के जो बताएंगे उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है।
10 बजे के उपरांत माँ की मधुर स्मृतियाँ, शारदा संघ का अक्षय प्रवचन है एवं शाम को संध्यारती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन, जहाँ पर कहा जा रहा है हम कैसे माया को अतिक्रम कर सकते हैं। इसके विस्तार हम करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।